हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप एक आईटी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं इंडिया के अंदर, तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स आपके होनी चाहिए, किस तरह से आपको क्लाइंट मिलेंगे, किस तरह से आप अपनी कंपनी को जो है प्रमोट कर सकते हैं, कैसे और ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट लेके आ सकते हैं, कैसे आप प्रॉफिट कर पाएंगे, एक सक्सेसफुल कंपनी चलाने के लिए आपको क्या क्या करना होता है, वो सारी डिटेल जो है आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूं। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो सबसे पहले जो है मेरा जो अब तक का एक्सपीरियंस है इस आईटी कंपनी को स्टार्ट करने और उसके अंदर क्लाइंट चलाने का ही, तो इसमें सबसे पहले जो चीज इंडिया के अंदर करनी होती है कि आपको जो है एक जीएसटी नंबर चाहिए है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो डेफिनेटली आपको जो है बाकी सारी प्रोसेस करने में, जैसे कि करंट अकाउंट वगैरह खोलना है, क्लाइंट से आपको पेमेंट्स वगैरह लेनी है, तो इन दैट केस आपको काफी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेगी। तो सबसे पहले जो है आपको जीएसटी के पोर्टल पे जाके आप आसानी से खुद, अगर आपको पूरा डिटेल है, नॉलेज है, तो आप आसानी से जीएसटी के पोर्टल पे जाके जो है खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई चार्ज पे नहीं करना होता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आसानी से आप ये जीएसटी नंबर ले सकते हैं। और एक बार आपके पास जीएसटी नंबर आ गया, उसके बाद जो है आसानी से आप अपना करंट अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। और एक बार आपका करंट अकाउंट ओपन हो गया, उसके बाद जो है आपका कंपनी का जो नाम है वो आपको डेफिनेटली पहले डिसाइड करना पड़ेगा, जो आपको जीएसटी के अंदर डलवाना जरूरी है। अगर आप इंडिविजुअल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप एज अ प्रोप्राइटरशिप में इसको ले सकते हैं। अगर 2-3 लोग मिलके कर रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पे आपका पार्टनरशिप फर्म का जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह पहले करना पड़ता है, उसके बाद ही आप ये सब कर पाएंगे। तो अगर आप एज अ प्रोप्राइटरी कर रहे हैं तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि आपको अपनी कंपनी का नाम सोचना है और उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन, करंट अकाउंट वगैरह ओपन करवाने हैं और आपकी कंपनी तो ओपन हो गई। अब सेकंड जो स्टेप होता है कि वो हम क्लाइंट कैसे लेके आएंगे। तो देखो, कोई भी XYZ कंपनी कैसी भी तरह की हो, लेकिन हर कंपनी में आज की डेट में डिजिटल प्रेजेंस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास डिजिटल प्रेजेंस नहीं है तो आपको क्लाइंट लेने में जो है काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो ऐसे में सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए एक वेबसाइट। और अगर आप ये वेबसाइट जो है अगर आपके पास नहीं है तो आपको बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर आप अपनी वेबसाइट जो है बनवा सकते हैं, चाहे वो स्टैटिक हो, बाद में डायनेमिक के ऊपर में शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर एक स्टैटिक वेबसाइट भी बनवाएंगे। तो अगर मैं वेबसाइट का कॉस्टिंग की अगर बात करूं तो नॉमिनल, अगर आप हम मेरी कंपनी से अगर वेबसाइट डिजाइन करवाते हो तो आपको जो है यहाँ पे 4,500 से 5,000 रुपए में आपका जो है डोमेन रजिस्ट्रेशन प्लस होस्टिंग प्लस जो है आपको डिजाइन करके वेबसाइट जो है वो आपको मिल जाएगी। तो इसके बाद जो है आपको अपना जो मार्केटिंग करना है, तो मार्केटिंग करवाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, आपको अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि लोग जो है आप जान पाएं कि आपकी कंपनी है जो XYZ काम करती है। तो आपकी जो भी सर्विसेज हैं उसके आपको लिस्ट करनी होती है वेबसाइट पे भी, आपको सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहना पड़ता है, ताकि जो है आपका जो रीच है वो लोगों तक पहुंचने लग जाए। अब यहां पर जो है आप स्टार्टिंग के अंदर अगर ऐसा खुद करते हो तो डेफिनेटली आपको कोई भी लीड नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपको जो है थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि कंपनी चला रहे तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आपको लीड्स चाहिए हैं और आपको अभी मार्केट के अंदर कोई भी नहीं जानता है, तो लीड्स देने के लिए जो है लेने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे जस्ट डायल हो गया, ये आपके येलो पेजेस वगैरह हो गया, इंडिया मार्ट वगैरह हो गया, सुलेखा वाला हो गया, तो ऐसे कई सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप पेड प्रमोशंस अपने कर सकते हो। यानी कि आप ईयरली पैकेज इनका ले सकते हो, लीड बेसिस पे इनके पैकेज हैं तो आप वो बाय कर सकते हो, जिसमें आपको आसानी से जो है, से फॉर एग्जांपल अगर आप जस्ट डायल के एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आप 10,000 रुपए अगर उनको पे कर रहे हैं और उसमें से आपको जो है 100 क्लाइंट्स की लीड वो अगर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 100 में से अगर सपोज कर लो कि 10 भी ऐसे क्लाइंट हैं जिनको आपने कन्वर्ट कर लिया, तो डेफिनेटली आपने जो जस्ट डायल के अंदर 10,000 रुपया लगाया था वो तो आपका रिकवर हो गया। और प्लस आपको जो लीड्स आई हैं 100 क्लाइंट्स की, वो हमेशा अपने डेटाबेस बना के रखें, क्योंकि ये वो क्लाइंट्स है फिर जिनको आपको रेगुलर जो है टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए। डेली बेसिस पे नहीं अपडेट करना है, क्योंकि अदरवाइज वो आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो आपको जो है टाइम टू टाइम जो है आप उनको महीने में एक बार जो है टच करते रहें कि आपकी ये सर्विसेज हैं, ये ऑफर्स हैं। तो ये अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि आपकी कोई ऑफर या सर्विसेज को देख के जो है वो आगे रजिस्टर कर ले, और जितने भी आपके क्लाइंट्स जो आपने कन्वर्ट कर लिए हैं उन क्लाइंट्स को बोले कि आपका जो गूगल के ऊपर में जो आपका फ्री बिजनेस लिस्टिंग होता है आप वो करवा लें, वहां पे उनके कमेंट डलवाएं, ताकि आपकी जो रीच है वो थोड़ी सी और बढ़ जाए।
और इसके साथ साथ में अगर आप जो है खुद मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपकी जो भी फील्ड है, जैसे कि आईटी की बात करें कि अगर आपके पास नेटवर्किंग के कुछ इक्विपमेंट हैं, आप उनको सेल करते हैं, कंप्यूटर वगैरह, प्रिंटर्स वगैरह अगर आप सेल सर्विस करते हैं, तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, आप जिस सिटी के अंदर हो उस सिटी के अंदर ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं, ऐसे कौन कौन से बड़े शोरूम्स हैं जिनको आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, उनकी लिस्ट बनाओ। फिर एक पर्सन हायर करो और उसको बोलो कि ये सारी लिस्ट है, इसके ऊपर जाके आपको विजिट करना है, वहां से आपको मिल के आना है, ताकि आपके पास भी एक डेटाबेस आएगा। तो जब डेटाबेस आएगा, डेफिनेटली अगर 10 लोगों को उन्होंने एक दिन के अंदर टच किया तो आपको 30 दिन के अंदर आपके पास जो है 300 क्लाइंट्स की लिस्ट आ जाएगी। अब 300 क्लाइंट्स की अगर लिस्ट आ जाती है तो डेफिनेटली आपको जो है उस 300 क्लाइंट में से 15 क्लाइंट या 20 क्लाइंट तो ऐसे होंगे जो आपको सर्विस दे सकते हैं। अगर एक ने भी आपको जो है सर्विस आपसे रिक्वेस्ट करी है और तो डेफिनेटली अगर आपका बिल जो है 2 से 2,500 रुपए का भी अगर एक महीने के अंदर आपका जनरेट हुआ है तो आप इमेजिन कर सकते हैं, तो 20 क्लाइंट होंगे। तो अगर हम ऑन एन एवरेज अगर अंदाजा लगाएं कि अगर 20 क्लाइंट ने आपसे सर्विस मांगी है तो ऐसे में आपका जो बिलिंग है एक क्लाइंट का 2,000 रुपए बना, तो 20 का अगर 2,000 के हिसाब से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आसानी से जो है 40-50 हजार रुपए कहीं नहीं गए, आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं कैसे करना है। तो ये कैलकुलेशंस हैं आपके। तो इनिशियली जब धीरे धीरे करेंगे तो आपके जो क्लाइंट्स हैं वो डेफिनेटली, अगर आपने अच्छा काम करके दिया, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करी है, तो वो आगे और क्लाइंट्स को आपको रेफर करेंगे, सो दैट कि आप जो है और ज्यादा आगे बेनिफिट जो है अपने बिजनेस में कर पाए। वो आपको रेफरेंस देंगे तो आपके लिए और ज्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए हमेशा ये ट्राई करें कि जो भी आपके पास क्लाइंट कन्वर्ट होके आ रहे हैं उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें, सो दैट कि और वो जो है और क्लाइंट्स को आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह है उसको रेफर करें। नो डाउट बहुत सारे ऐसे क्लाइंट भी आपको मिल सकते हैं जो आपको रेफर नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट आपका काम जो है वो काम करते रहना है। लेकिन एक चीज आप फाइनली यहाँ पे ये बोलूंगा कि जितना भी प्रॉफिट आप जनरेट करें वो सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो अपनी पॉकेट में ना रखें। अब इससे क्यों है, ऐसा क्यों है, क्योंकि बिजनेस जो है वो डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे उसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, उसको प्रमोट कर नहीं करोगे, तो डेफिनेटली जो है आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो सारा जो प्रॉफिट है वो अपनी जेब में ना रखे हुए, तो आपसे फॉर एग्जांपल आपने जो है 70% आपने अपनी पॉकेट के अंदर रख लिया और 30% जो है उसमें से प्रॉफिट में से रख लिया कि अब ये जो 30% है वो मुझे बिजनेस एक्सपेंशन पे लगाना है, बिजनेस प्रमोशंस पे लगाना है। तो डेफिनेटली अगर प्रमोशंस पे इस तरह से कंटिन्यू करते रहोगे तो आपको जो है काफी और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो ये एक अच्छा तरीका है जिससे मैंने भी अपनी कंपनी स्टार्ट करी और स्टेप बाय स्टेप, और आराम से जो है 1 साल के अंदर आप अपनी कंपनी के अंदर अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर पाएंगे। सो गाइज आई होप कि आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल पाए। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ।